खातून जज को धमकाने पर इमरान खान को शो कॉज नोटिस, जाती हैसियत में 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, खातून जज को धमकी दी गई, अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं, अदालत फैसले देगी तो उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। आज एक हुकूमत है, वो चली जाएगी तो क्या धमकियाँ देगी? रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है। अदालत ने 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इमरान खान की तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद, असद उमर, राजा खुरम नवाज, अली नवाज आवान भी नामजद। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। दबाव में ना पहले आया ना अब आऊंगा, मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पार्टी इजलास से खिताब, कहा मुल्क में नाइंसाफी और जहालत का निज़ाम है। गरीब चोरी करे तो जेल, अमीर चोरी करे तो एनआरओ मिल जाता है। हकीकी आज़ादी का सफ़र अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। हम इंशाअल्लाह धांधली के बावजूद इस मुल्क को माफिया से आज़ाद करवाएंगे। तहरीक इंसाफ का जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। इजलास में इमरान खान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। चेयरमैन PTI की आवाम को इमरान टाइगर्स में शामिल होने की दावत। एक शख्स फौज, पुलिस और जज को धमकियां देता है। इदारों और खातून जज को धमकियां देने वाला कहता है, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करना होगी, वरना कानून, आइन और इदारे इसी तरह इस शख्स के निशाने पर रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के वज़रा से मुलाकात की गुफ्तगू, कहा दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा इसको पागल कर रहा है, हर रोज़ हमारे इदारों पर तनकीद करता है। पाक फौज के अफसरान और सिपाही दहशतगर्दों से जंग लड़ रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। मारूफ कानूनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड शायख उस्मानी ने इमरान खान की धमकी आमेज गुफ्तगू की मजम्मत की। कहते हैं इमरान खान अदालत पेश होंगे तो वहाँ स्क्रिप्ट भी पेश किया जाएगा। लोग अदालत में जाकर मुआफ़ी भी मांग लेते हैं, मगर मेरी नज़र में मुआफ़ी को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है, शोकॉज नोटिस का मतलब है आएँ और हमें मुतमईन करें। अदालत जाकर जजेस के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, जजेस को मुतमईन करेंगे कि हमारा तौहीन करने का कोई इरादा था ना होगा। PTI के वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। PTI के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल ने लाइसेंस के बगैर 9mm पिस्तौल रखकर जुर्म का इर्तिकाब किया। शहबाज गिल न मुलाजिम को पेश कर सका और न ही असलहा लाइसेंस या इजाज़तनामा। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे का मतन। पुलिस ने गुज़श्ता रात पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा, दस्तावेजात, सैटेलाइट फ़ोन, स्मार्टफोन बरामद किए। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कहते हैं 1,71,00,000 सारिफिन को इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। ट्यूबवेल सारिफिन को भी फ्यूल एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना हासिल होगा। ताजिरों पर फिक्स टैक्स हमारी मंशा के खिलाफ लगाया गया। फिक्स टैक्स लगाने पर कमेटी कायम कर दी जो जिम्मेदारों का तयन करेगी। इस टैक्स के खात्मे से 42 अरब रुपए का बोझ हुकूमत पर पड़ेगा। IMF की वजह से सख्त फैसले करने पड़ते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह अच्छे दिन फिर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ कतरी क़यादत और पाकिस्तानी ताजिरों से भी मिलेंगे। मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी है, एक और आने वाला है। हम पर मुल्क को डिफॉल्ट पर पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, असल में तो इन्होंने ही दिवालिया किया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली के बिल बढ़ गए, लोग सड़कों पर है। जुलाई में बरामदात 23% कम हुई। हुकूमत ने सिर्फ जून में 7,500 अरब रुपए कर्ज लिया। ज़र मुबादला कम हो गया, कहाँ से पूरा करेंगे? हमाद अजहर ने भी हुकूमत को निशाने पर ले लिया।
कहा सीमेंट के फरोख्त में 48% कमी आई। इस साल बिजली की पैदावार ज्यादा होनी चाहिए थी मगर इन्होंने कम पैदा की। अगले महीने बिजली के यूनिट में 10 रुपए इजाफी लगकर आएंगे। जून में जितना पेट्रोल चाहिए था इन्होंने जरूरत से ज्यादा खरीदा। गलत मंसूबाबंदी और नालायकी का जिम्मेदार कौन है? मुआशी कत्ल का हिसाब भी इन हुक्मरानों ने देना है। सियासी तमाशे चलते रहेंगे। अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन होने चाहिए। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शहदात कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले बारिशों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है, मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ और बहाली के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी साथ। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को मसाइल की हल की यकीन दहानी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी PDM कायदीन के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। पेशावर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह समेत 8 सियासी रहनुमाओं के खिलाफ दरख्वास्त जमा। माजी में नफरत आमेज तकारीर और मनफी बयानात का इल्ज़ाम। उधर नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, गिरफ्तारी से रोका जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। लसबेला हादसे के बाद फ़ौज मुखालिफ मुहिम की इंक्वायरी में अहम इंकशाफात। फ़ौज मुखालिफ ट्रेंड के लिए 580 अकाउंट से 2350 पोस्ट। मुतादिद अकाउंट्स पर सियासी जमातों के झंडों या रहनुमाओं की तस्वीर मौजूद। अब तक 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। भारत, मलेशिया, सिंगापुर, अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से भी अकाउंट्स ऑपरेट किए गए। डैम फंड्स में 9 अरब रुपए इकट्ठे हुए। इश्तहारात पर 14 अरब खर्च। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नूर आलम का इंकशाफ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार डैम फंड्स के मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब। मालम जबा केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के वारंट गिरफ्तारी, नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। चेयरमैन नैब आफ्ताब आलम की PAC को बिलियन फी मंसूबे, हेलीकॉप्टर केस और BRT केस के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन नूर आलम खान की चेयरमैन नैब को मालम जबा केस, बिलियन ट्री मंसूबे और हेलीकॉप्टर केस, BRT केस दोबारा खोलने की हिदायत। चेयरमैन नैब का अफसरों के असासे डिक्लेयर करने से इनकार। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑडिटर जनरल को नैब अकाउंट्स के ऑडिट का हुक्म। हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल पर 28 अगस्त को ही होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ऐलान। तर्जुमान का कहना है हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला वोटर्स की सहूलत के पेश नज़र किया गया। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत। मानसून बारिशों की वजह से कई अजला शदीद मुतासिर। मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल है। सूबाई हुकूमत का खत में मौक़िफ़। सिंध में बारिश और सैलाब तबाही के आसार छोड़ गए। दादू में 13 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर, 550 से जायद घर गिर गए। 650 देहात सैलाबी रेलों से मुतासिर। सिंध और बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने के बाद ट्रेन मअतल। सेहून काजी अहमद में नहरों में शगाफ पड़ गए। मंशर झील की सतह बुलंद। इतराफ की आबादियों से नकल मकानी शुरू कर दी गई। कराची में मानसून के नए सिस्टम के असरात। बहरिया टाउन, मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, कायदाबाद और दीगर इलाकों में रिमझिम। उधर दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। 26 अगस्त तक जनूबी पंजाब में मजीद बारिशों से सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सरगोधा और मुल्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। लसबेला की लहड़ी नदी में 4 शगाफ पड़ने से कई गाँव ज़ेर-ए-आब। सोहबतपुर तहसील फरीदाबाद के यूनियन काउंसिल घाड़ी में भी पानी ही पानी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल। नौशकी में कई देहात पानी की लपेट में आ गए। जाफराबाद के 50 से ज़ायद देहात में तबाही। औस्ता मोहम्मद और डेरा अल्लायार में सैकड़ों घर मुनहदिम। सिब्बी में सड़कों की बंदिश के बायस ग़िज़ाई बहरान का खदशा सर उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से 2 अफराद जाँ बहक, 33 ज़ख्मी हो गए। बारिशों से मुख्तलिफ अजला में 14 मकानों को नुकसान पहुँचा, 17 मवेशी हलाक हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म सैलाब रिलीफ फंड्स को टैक्स की छूट। सैलाब रिलीफ के लिए रकम पर टैक्स आयद नहीं होंगे। सैलाब रिलीफ के लिए रकम के मैसेजेस पर भी टैक्स नहीं होगा। अवाम मैसेजेस से भी वज़ीर-ए-आज़म सैलाब रिलीफ फंड में फंड दे सकते हैं। FBR का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहीम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमारात के सफ़ीर का लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड पर मुबारक सेंटर पर काम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते बढ़ाने का फ़ैसला। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, मुबारक सेंटर बनने से तिजारती और माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। भारतीय स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम के मयार की खलई खुल गई। भारतीय हुकूमत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर होने के मामले पर नाअहली तस्लीम कर ली। ब्रह्मोस मिसाइल के मार्च 2022 में फायर करने के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। वाक़े के जिम्मेदारों तीनों अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी इलाके मियां चन्नू के करीब गिरा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान में सियासी कशीदगी कम करने पर जोर। कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान कहते हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे से आगाह हैं। पाकिस्तान में आज़ाद, शफ़ाफ़ और गैर मुतासिब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, यह पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। पेशावर में विलेज काउंसिल नेबरहुड सेक्रेटरीज का धरना। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। पुलिस के एक्शन के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सूबाई असेंबली के सामने पेशावर में विलेज काउंसिल नेबरहुड सेक्रेटरीज सरापे एहतजाज थे। शाहीन एशिया कप में फतह के लिए तैयार। कौमी T20 स्क्वाड मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा।